इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो है एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equal to cos B, then prove that angle A equal to angle B। यानी आपसे बोला जा रहा है कि एंगल A और एंगल B कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। साथ ही साथ दिया हुआ कि cos A किसके इक्वल है, तो cos B के इक्वल है। देन आपसे बोला जा रहा है कि प्रूव करने के लिए कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, तो एंगल बी के इक्वल होगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि इस टाइप का गलती करते हैं। देखिए इसमें करते क्या है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक कंफ्यूजन को जो है हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे क्या है, सी है। अब क्वेश्चन में जो है आपको जो है दिया हुआ था कि cos A जो आपका दिया हुआ cos A किसके इक्वल है, तो cos B के इक्वल है। देख रहे हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया, एंगल A और एंगल B को एक्यूट दिखा दिया गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ कि cos A cos B के इक्वल है। तो आपको पता है कि cos का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो जब एंगल A को लेके चलेंगे तो बेस हमारा AC हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा AB हो जाएगा। cos B यानी जब B को लेके चलेंगे तो हमारा बेस जो है BC हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि AB से AB कट जाएगा। तो यहां से जो बचेगा आपका AC किसके इक्वल बचेगा, तो BC के इक्वल बचेगा। AC जो है किसके इक्वल, तो BC के इक्वल। अब देख रहे हैं कि AC और BC दोनों सेम है, तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड सेम होता है तो उसका अपोजिट वाला एंगल भी सेम हो जाता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AC के अपोजिट में एंगल B है और BC के अपोजिट में एंगल A है। तो यहां से क्या लिख दिया जाता है कि एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल B के इक्वल हो गया। और यही प्रूव करना था, लेकिन ये प्रोसेस जो है टोटली गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। आखिर गलत क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन है कि देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर रहा। अब आप बोलिएगा कि नहीं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, तो ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, जूनियर में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे कुछ बेसिक पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल का कोई सीमा नहीं होता, किसी भी ट्रायंगल में जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज वगैरह कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन में भी कहीं बात नहीं हो रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर आप डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं तो गलत है। अब आप बोलिएगा कि नहीं यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, इसलिए यहां पे देख रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि दो एंगल अगर एक्यूट है तो इसका मतलब ही नहीं कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, बाकी ट्रायंगल में भी दो एंगल को एक्यूट किया जा सकता है। इसलिए इस तरीका से आपको नहीं करना है। तो कैसे करना है आपको बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए, आपके हर एक डाउट को जो है इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो देखते रहिए, ताकि आगे से जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम करते क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है किसी भी ट्रायंगल के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्वेश्चन में जो है ट्रायंगल के बारे में जब भी चर्चा नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में सीधे हम लोग जो है एक जनरल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे तो अभी हमको पता है कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस यूज करना, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर एक जनरल ट्रायंगल भी बनाते हैं और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। उसके बाद हम काम कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहे तो इस फिगर को भी लेकर के जो है इसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम चाहें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग कर दें, इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग कर दें, तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि हम दो राइट एंगल ट्रायंगल को सपोज कर सकते हैं। तो दो को कैसे सपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक जनरल ट्रायंगल माने जब एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल में बढ़ जाएगा, इसलिए दो राइट एंगल ट्रायंगल को मानते हैं तो कहीं से कुछ गलत नहीं है। एक एक चीज को देखिए, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। तो हम करते क्या है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है, एक नहीं दो राइट एंगल ट्रायंगल को हम फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो है हम दो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब इसमें करते क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल ए है और यहाँ पे मान लेते हैं एंगल बी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे मेरा मर्जी, हम चाहें तो यहाँ इसको PQ लिख सकते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं MN है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। आपको बताएं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल को मान सकते हैं और नेमिंग करने को तो लेकर के कभी आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना। अब इसमें करेंगे क्या, हम इन दोनों ट्रायंगल को जो है सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो ट्रायंगल
सिमिलर होता तो उस सिचुएशन में दोनों ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है कहीं ना कहीं सेम हो जाता है। इसलिए हमारा टारगेट रहेगा इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, तो सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए हमारे पास बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे जो है हम क्राइटेरिया SAS का यूज करेंगे। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड, यानी SAS का यूज करके हम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे SAS में हम करेंगे क्या, सो देखिए क्योंकि एक 90 तो हमको मिल जा रहा, देख रहे हैं ना कि एंगल Q 90 है, एंगल N 90 है, तो 90 है तो इसका यूज कर लेंगे। और 90 के आसपास में यहाँ पे साइड AQ है, यहाँ पे PQ है, यहाँ पे BN है, तो यहाँ पे MN है। तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारा AQ बाई BN इक्वल टू हो जाए हमारा PQ बाई MN, ठीक है। AQ बाई BN इक्वल टू PQ बाई MN, और हमारा QN के इक्वल ये हमारा 90 डिग्री पहले से ही है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि SAS से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर में जो है साइड इक्वल नहीं देखा जाता, प्रोपोर्शनल देखा जाता है। इसलिए हम लिखे AQ बाई BN यानी प्रोपोर्शनल देखा जा रहा इक्वल PQ बाई MN, और बीच का E एंगल जो है इस एंगल के क्या है, इक्वल है, यानी SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A किसके इक्वल है, तो एंगल B के इक्वल है। यानी कुल मिलाकर कैसा समझिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देना, और क्राइटेरिया भी आपके साथ हम शेयर कर दिए कि हम SAS का यूज करेंगे और दोनों को सिमिलर करेंगे। तो आइए देखते हैं, कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा। आते हैं सबसे पहले, तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट में कि सपोज PQA and MNB are two right angled triangle, दोनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, in which एंगल A and एंगल B are acute, देख रहे हैं ना, दोनों acute भी है, such that, यानी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि cos A किसके इक्वल है, तो cos B के इक्वल, क्वेश्चन में दिया हुआ। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल A जो है किसके इक्वल होगा, तो एंगल B के इक्वल होगा। तो जो डाटा इंफॉर्मेशन था इसको हम लिख दिए। अब हम आगे काम करते हैं, तो आगे हमारा वही काम है, दोनों को सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल को जो है, हालांकि ट्रायंगल को हमको नीचे भी रखना होगा, तो हम ऐसा काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। यहां तक तो आप देख लिए जो भी ये गिवन लिखे हैं और क्या प्रूफ करना है इसको लिखिए। अब थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि हमको फिगर भी रखना है, तब ना आपको समझा पाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि आपका एंगल A जो है किसके इक्वल है, तो एंगल B के, सॉरी cos A जो है किसके इक्वल है, तो cos B के इक्वल है। और हमको दिखाना है कि एंगल A जो है किसके इक्वल होगा, तो एंगल B के इक्वल होगा। देखिए, ठीक है, फिगर दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम आते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो गिवन है, यानी लिखेंगे सिंस cos A दिया हुआ किसके इक्वल है, तो cos B के इक्वल है। cos A किसके इक्वल है, तो cos B के इक्वल है। cos A के लिए पहला ट्रायंगल में आना होगा, जबकि cos B के लिए दूसरा ट्रायंगल में आना होगा। तो cos का फॉर्मूला था बेस बाई हाइपोटेनस। तो पहला में आते हैं, जब एंगल A लेंगे तो बेस हमारा AQ हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो पता है कि 90 के सामने होता है, यानी AP हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे AQ यानी कि बेस हो गया, और हाइपोटेनस यानी कि AP हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर आते हैं cos B, तो बेस हमारा BN हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा BM हो जाएगा, BN बाई BM। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको लाना क्या है, इसी के अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं काम करना है। तो इसके साइड का रिलेशन इसके साइड के साथ जोड़ना है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो इसको लिखेंगे हम AQ, और ये बाई में लाते हैं BN को, क्योंकि पहला ट्रायंगल का रिलेशन दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, AQ का रिलेशन BN के साथ जोड़ रहे हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे AP बाई BM, ऐसा लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AQ इंटू BM इक्वल टू AP इंटू BN आ जाएगा, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम वही चीज आएगा। यानी आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे लिखा जा रहा है कि A बाई B इक्वल है C बाई D के, तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं A बाई C इक्वल टू B बाई D। आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बात सेम रहेगा। इसको हम मान लेते हैं कि, चूंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, सो देखिए, तो यहां से जो है AQ बाई BN आ गया। हमको दिखाना है कि AQ बाई BN किसके इक्वल है, तो PQ बाई MN के इक्वल है।
पी क्यू बाई एम एन के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं कि ए क्यू बाई बी एन का वैल्यू निकाला जा चुका है, इसका वैल्यू कितना आया तो के आया है। अब हम निकालेंगे पी क्यू बाई एम एन का वैल्यू, अगर उसका वैल्यू भी के आ जाता तो जाहिर सी बात है कि दोनों बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर होगा तो ऑलरेडी पहले से 90 है, ए से एस का यूज करेंगे, सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो हमारा एंगल ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लेके चलते हैं किसको, पी क्यू बाई एम एन को, पी क्यू बाई एम एन। एकदम ध्यान से देखिएगा, पहला ट्रायंगल में पी क्यू है तो पी क्यू को लिखा जाएगा पाइथागोरस से स्क्वायर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर। और दूसरा में आते हैं तो एम एन लिखने के लिए हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लिखा जा सकता है बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते आगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे पी क्यू बाई एम एन इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखना, ये जो आपका एपी दिख रहा यहां पे देखिए, इस चीज को हम लेकर के यूज करेंगे, एपी बाई बी एम इक्वल टू के है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एपी इक्वल टू के बी एम हो जाएगा, के कांस्टेंट है तो एपी की जगह लिखेंगे के इंटू बी एम, इसका क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर माइनस, यहां पे जो दिख रहा है आपका ए क्यू बाई बी एन इक्वल टू के, तो इसको भी इक्वेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा के इंटू बी एन, के इंटू बी एन, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहां से हो जाता है हमारा पी क्यू बाई एम एन, यहां से के स्क्वायर रूट से बाहर निकल के के हो जाएगा, तो यहाँ के लिखते हैं। तो रूट के अंदर आपका क्या बचेगा, तो रूट के अंदर बचेगा बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, और यहां पे आते हैं तो यहां पे भी वही बच रहा है, रूट के अंदर में बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, दोनों सेम है, कट जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे पी क्यू बाई एम एन, पी क्यू बाई एम एन, ए भी किसके इक्वल तो के इक्वल, हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से हमको जो चाहिए अब मिल चुका है, फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे कि ए क्यू बाई बी एन, देख रहे हैं इसका वैल्यू भी के था, और पी क्यू बाई एम एन इसका वैल्यू भी क्या था के था, यानी दोनों बराबर हो गया। और हमको यही चाहिए था, हमको यही चाहिए था कि ए क्यू बाई बी एन जो है किसके इक्वल हो जाए तो पी क्यू बाई एम एन के इक्वल हो जाए, तो ऐसा हो गया। और पहले से ही जो है दोनों में हमारा एक 90 मिल रहा। तो आगे हम लिखेंगे, अब देखिए क्या, ध्यान से देखिए, अब हम तुरंत क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल एम एन बी। तो दोनों ट्रायंगल में आकर के इस चीज को मेंशन करेंगे कि ए क्यू बाई बी एन इक्वल है पी क्यू बाई एम एन के, और साथ ही साथ दोनों के बीच का यानी एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एन, ई किसके इक्वल है तो 90 डिग्री के इक्वल है। एकदम ध्यान से देखिए, यहां पे हम देख रहे हैं कि ए क्यू बाई बी एन इक्वल टू पी क्यू बाई एम एन आ गया, और एंगल क्यू इक्वल एंगल एन जो कि 90 डिग्री के इक्वल हो गया, यानी एस ए एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाई एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी से यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एम एन बी के। तो लास्ट में लिखेंगे जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाता है, यानी ए बी के इक्वल, पी एम के इक्वल, और क्यू तो एन के इक्वल पहले से ही है। तो हेंस करके हम लिख देंगे कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा तो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो यही जो है हमको प्रूव करना था। तो फाइनली जो है इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल माने हैं, क्यों माने आपको शुरू में बताया है, और दोनों को सिमिलर किए हैं, उसके बाद जो है हमारा एंगल ए किसके इक्वल आ गया एंगल बी के इक्वल आ गया। अगर सेम क्वेश्चन किया जाता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin a इक्वल टू sin b या tan a इक्वल टू tan b, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कोई भी पूछा जाए तो लगभग यही प्रोसेस आपको चलना है और कोशिश करना दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करें। जब सिमिलर कर दीजिएगा आपका काम बन जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।